अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज एक दूसरी पेंटिंग लेके आई हूँ। ये बेसिकली एक ओल्ड कैनवस था जिसे मैं रीपेंट करूँगी और इस पर ये टेक्सचर वर्क किया हुआ है और इसे 3D फ्लावर्स का इफ़ेक्ट दिया है। ये मेरे पास एक ओल्ड कैनवस है जो मैंने 2021 में बनाया था। ये मेरी सेकेंड पेंटिंग थी और ये मैंने अभी तक रखी हुई थी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था इसे रीपेंट करने का, लेकिन फाइनली अब मैंने सोचा कि इसे रीपेंट करते हैं। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी है और साथ ये वुडन ग्लू है और इसके साथ मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ किया। इन तीनों को मिक्स करके एक टेक्सचर पेस्ट बनाया और फिर मैंने ये वाइट क्रेयॉन यूज़ करके ये मैंने फ्लावर्स ड्रॉ किए और इसके फ्लावर्स ड्रा करने के बाद मैंने इसमें पैलेट नाइफ से ये टेक्सचर पेस्ट अप्लाई किया। टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करना थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इसमें पहले मैंने ये किया कि फ्लावर्स की बेस बनाई, बेस बना के फिर उसके बाद फाइनल जो टॉप लेयर थी उसे मैंने इस तरह से अप्लाई किया कि वो एक 3D इफ़ेक्ट आए इसमें। तो ये मैंने तकरीबन 5 to 6 फ्लावर्स ड्रॉ किए। इस तरह से ड्रॉ किए कि जो मेन फ्लावर है वो सेंटर में, वो सबसे फ्रंट पे आ रहा है और कुछ इसकी बैक साइड पे आ रहे हैं और जो निचली साइड पे फ्लावर्स हैं, ऊपर वाले भी 2 फ्लावर्स बैक साइड पे आ रहे हैं और जो बॉटम वाली साइड पे हैं वो भी 2-3 फ्लावर्स बैक साइड पे आ रहे हैं। सेंटर वाला फ्लावर जो है वो प्रोमिनेंट है। ये करने के बाद मैंने इस पे ग्रे और वाइट एक्रेलिक पेंट मिक्स करके अप्लाई करना शुरू किया। ग्रे बेसिकली वाइट और ब्लैक को मिक्स करके बनाया था। इसमें डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लैक और इस तरह के शेड्स हैं। और ये जो है आप अगर एक्रेलिक यूज़ कर रहे हैं वो जैसे कि आपको पता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है, तो साथ साथ ही उसके ऊपर से ब्लैक अप्लाई करें ताकि उसकी ब्लेंडिंग अच्छी हो, क्योंकि एक दफ़ा एक्रेलिक ड्राई हो जाए तो फिर उसमें ब्लेंडिंग करना पॉसिबल नहीं होता। आप साथ साथ वाटर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। मैं बेसिकली जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो अवॉइड करती हूँ। आपको मेन चीज़ बेसिक स्टेप्स दिखाना मेरा मकसद है। और इसमें यह कि आप जैसे ही मतलब एक लाइट ग्रे की आप एक बेस लगाएंगे, साथ साथ आप बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लैक और डार्क ग्रे ऐड करते जाएं ताकि वो प्रॉपर लाइट डार्क का इफ़ेक्ट जो है वो आ जाए। जो फ्लावर्स के सेंटर्स में जो थोड़े थोड़े पार्ट्स बाकी रह गए हैं उसमें मैंने डार्क ग्रे और ब्लैक अप्लाई किया है ताकि थोड़ी डेप्थ आ जाए, और जो साइड्स पे है उसमें लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का किया है। फिर ये आपको नज़र आ रही होगी फ्लावर्स की जो बेसिकली पेटल्स हैं इसके वो थोड़े 3D लग रहे हैं। ये टेक्सचर पेस्ट पैलेट नाइफ से ही अप्लाई किया है और लास्ट में मैंने इसकी सैंडिंग की है। सैंडिंग वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, इससे एक स्मूथ फिनिश आ जाती है फ्लावर्स में। और ये मैंने 0 साइज़ का सैंड पेपर यूज़ किया है, 0 नंबर होता है सॉरी इसका, और ये आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इसे अच्छी तरह से हर कॉर्नर, हर पेटल के कॉर्नर में लगाना है और इसे इतना ज़्यादा आपने करना है ताकि ये जो पेस्ट है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इसे फिर आपने डस्ट को ब्रश ऑफ करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट इस पे वो लगाना है गोल्ड लीफ का जो ग्लू होता है ना वो लगाना है। मैंने यहाँ पे ब्लू बर्ड्स का यूज़ किया है, आप मॉन्टमार्टी का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लू बर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं ग्लू। ये इन दोनों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फिर मैंने यहाँ पे लीव्स लगाए, सिल्वर और गोल्डन लीव्स मिक्स करके लगाए हैं ताकि एक एब्स्ट्रैक्ट भी इफेक्ट आ जाए। और इस तरह से लगा रही हूँ कि सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ हैं और जो फ्लावर्स का सेंटर वाला पार्ट है उसमें भी मैंने सिल्वर और गोल्ड लीफ मिक्स करके लगाए हैं। फिर मैंने ये एक्स्ट्रा लीफ ब्रश ऑफ किए और इसमें अभी मैंने जो है इस पेंटिंग में जो मेन काम है ना वो ब्लेंडिंग का काम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ज़्यादा इस पेंटिंग में जो है वो डेप्थ आएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं ये लीफ के ऊपर भी कुछ पेंट अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से कर रही हूँ कि वो कुछ लीफ के नीचे से नज़र आए गोल्ड और सिल्वर लीफ, और कुछ जो है वो बग़ैर पेंट के हो और कुछ के ऊपर मैंने पेंट अप्लाई किया। ये वाला पार्ट मैंने जो है गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ लगाने वाला पार्ट मैंने ये रिपीट भी किया है। अभी मैंने फर्स्ट लेयर में गोल्ड सिल्वर लीफ लगाए हैं, फिर मैंने इसके ऊपर सेकंड थर्ड लेयर्स भी लगाई थी। इस तरह से लगाई थी कि ये जो स्ट्रोक्स हैं, जो वर्टिकल स्ट्रोक्स यहाँ पे आ रहे हैं बॉटम वाली साइड पे, तो ये सिल्वर गोल्ड लीफ का इफेक्ट भी ऐसे लाइनिंग में ही आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ये वर्टिकल स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लैक है, कुछ डार्क ग्रे है, कुछ लाइट ग्रे है। तो ये सारी गेम ही जो है ये स्ट्रोक्स की
होती है, ब्लेंडिंग की होती है। और ब्लेंडिंग करते हुए आप अगर ड्राई ब्रश भी यूज़ करें, मतलब आप अगर वेट ब्रश से आप पेंट करते हैं, साथ ही आप ड्राई ब्रश का इस्तेमाल करें, उससे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इफ़ेक्ट आता है। तो ये सारा ये टेक्निक्स हैं, ये मैंने प्रैक्टिस से ही सीखी हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ये भी एक तरीका है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं पेंटिंग करते हुए। फिर ये जो सेंटर में फ्लावर का जो सेंटर है उसको उसमें जो शेडिंग और ब्लेंडिंग है ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही टेक्निक का काम है। एक इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बता दूं कि जो एक तो ये मैंने किया, ग्रे लाइंस लगाई पेटल्स के दरमियान। ये ग्रे लाइंस ऐसे ही नहीं रहेंगी, इसे मैंने ब्लेंड कर देना है। जैसे ही जो है ये जब तक ये वेट हैं तब तक इसमें ब्लेंडिंग आसानी से होगी। अभी आप देख सकते हैं मैं क्लॉथ भी यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। जहाँ जहाँ मैंने ग्रे लाइन अप्लाई किया उसके ऊपर मैं वाइट और ग्रे का मिक्स सा शेड बना के अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही मैं ऐसे ड्राई क्लॉथ की मदद से जो है वो ब्लेंड भी कर रही हूँ। आप हैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट है फ्लावर का, उसमें इस तरह से शेडिंग करनी है कि आपने ब्रश अंदर की तरफ रख के बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाना है ताकि वो एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट आ जाए कि फ्लावर्स जो पेटल्स हैं वो अंदर से बाहर की तरफ खुल रहे हैं। और इसी तरह से ये मैंने तकरीबन सारे पेटल्स में यही टेक्निक फ़ॉलो की है। जो सेंटर वाला पार्ट है अंदर की तरफ ब्रश रख के बाहर की तरफ उसका स्ट्रोक लगाना है। इससे ये होगा कि एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट आएगा फ्लावर के पेटल का और फ्लावर की अपीयरेंस का। फिर ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली 3D हैं, यहाँ से अभी शायद इतने क्लियर नहीं, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट है उसमें ऑलरेडी ये 3D लग रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मैंने डेप्थ ऐड करने के लिए जहाँ जहाँ से ये इसका पेटल उभरा हुआ था उसके नीचे नीचे मैंने ग्रे शेड अप्लाई किया। और ग्रे शेड अप्लाई करने के बाद उसी पार्ट को मैंने दोबारा लाइट ग्रे और वाइट की मदद से ब्लेंड किया ताकि वो जो एक प्रोमिनेंट सा ग्रे स्ट्रोक लग रहा है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी डेप्थ भी आ जाए। और ये इस पेंटिंग में इतना टाइम जो है वो फ्लावर बनाने में नहीं लगा जितना टाइम इसका ब्लेंडिंग और पेंटिंग में लगा था, क्योंकि ये बड़ी एक टेक्निक का काम था। फिर लास्ट में ये सेकंड लेयर मैंने गोल्ड लीफ की लगाई। अब इसमें गोल्ड लीफ का भी टच आ रहा है और सिल्वर का भी आ रहा है और नीचे जो है ये वर्टिकल स्ट्रोक्स भी प्रोमिनेंट हो रहे हैं। एक्स्ट्रा लीफ को मैंने ब्रश ऑफ किया अच्छे से ताकि कोई भी लीफ लगा हुआ ना रहे। और एंड में मैंने जो है इसके ऊपर लेकर स्प्रे किया, जो कि बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना। उससे एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है पेंटिंग में और उससे आपकी पेंटिंग सील भी हो जाती है। जो भी हार्मफुल यूवी रेस का इफ़ेक्ट है या एनवायरनमेंट और डस्ट से जो भी प्रोटेक्शन होती है वो इस लेकर की मदद से हो जाती है। इससे अच्छी तरह से शेक करना है और उसके बाद एक प्रॉपर फासले से आपने ऐसे रख के अप्लाई करना है। तो ये लास्ट में आप फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं इस पेंटिंग से रिलेटेड, तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।